बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी आया। वह अजनबी घबराया हुआ था और बोला, महाराज, हमारे गांव के पास एक रहस्यमयी किला है। हर पूर्णिमा की रात उसमें से अजीब आवाजें आती हैं। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। कृपया हमारी मदद करें। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत किले की जांच करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने प्रिय तलवार और बेताल को बुलाकर साथ चलने का आदेश दिया। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, यह सफर आसान नहीं होगा। इस किले में सिर्फ बहादुर ही जीवित रह सकता है। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य किले के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने किले का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी और अंदर कदम रखा। किले के भीतर अजीब चित्र बने हुए थे, जो जैसे उनकी हर हरकत देख रहे हों। चलते चलते उन्हें एक विशाल कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक चमचमाती तलवार रखी थी और उसके चारों ओर सुनहरे सिक्कों का ढेर। तलवार के पास एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, जो इसे छुएगा वह अपने अंत को निमंत्रण देगा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, यह सिर्फ डराने की चाल है। उन्होंने आगे बढ़कर तलवार उठाई। अचानक पूरे किले में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। एक बड़ा सा पिंजरा ऊपर से नीचे गिरा और उन्हें कैद कर लिया। तभी एक भयानक परछाई प्रकट हुई। वह बोली, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरी तलवार चुराने की कोशिश की है। अब तुम इसके परिणाम भुगतोगे। राजा ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने कहा, हे शक्तिशाली आत्मा, मैं तुम्हारी तलवार चुराने नहीं, बल्कि तुम्हारी कहानी जानने आया हूं। मुझे बताओ कि तुम यहां क्यों हो और यह सब क्यों कर रही हो। परछाई शांत हो गई और बोली, मैं इस किले की रक्षक हूं। यह तलवार अमृतत्व का वरदान देती है। जो लालच में इसे लेने आता है, उसे मैं सजा देती हूं। लेकिन तुमने इसे चुराने का लालच नहीं दिखाया, बल्कि मेरी कहानी जाननी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यदि यह तलवार इतनी खतरनाक है, तो इसे नष्ट कर देना चाहिए ताकि कोई और इस लालच में न आए। आत्मा ने सहमति जताई और तलवार को आग में जलाकर नष्ट कर दिया। किले की सारी रहस्यमयी ताकतें खत्म हो गईं। आत्मा ने राजा को धन्यवाद दिया और स्वर्ग चली गई। राजा विक्रमादित्य गांव लौट आए और वहां के लोगों को यह खुशखबरी सुनाई। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि लोगों को एक बड़ी मुसीबत से भी बचा लिया। उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी,